वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। अरोड़वंशी सोढ़ी बेदी वंश की जानकारी। श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। लव के वंश में सोढ़ी और अरोड़वंशी हुए और कुश के वंश में बेदी हुए और यह तीनों ही सूर्यवंशी और रघुवंशी थे। कुछ लोग कहते हैं कि श्री राम तो अयोध्या के राजा थे, तो तुम पंजाब में जन्मे सूर्यवंशी कैसे हुए? तो उनको जवाब है मेरा कि इतिहास पढ़ लो। लव ने लाहौर और कुश ने कसूर पर राज किया था। अगर तुम्हारा पंजाब की धरती से संबंध नहीं तो तुम राम के वंशज नहीं हो सकते। लव के कुल में एक राजा हुए थे कालराय, जो कि लाहौर के राजा थे। राजा कालराय को आप सोढ़ी और अरोड़वंशियों का जनक भी कह सकते हो। दूसरी तरफ कुश के वंश में हुए थे राजा कालकेतु। राजा कालकेतु एक तरह से कालराय के भाई ही हुए, तो राजा कालराय को उनसे कोई खतरा नहीं लगता था। लेकिन कालकेतु ने लाहौर पर हमला कर दिया और राजा कालराय को जीवित छोड़ दिया कि मैं आपको मरूंगा नहीं, लेकिन लाहौर में भी रहने नहीं दूंगा। तब राजा कालराय वहां से सनाउद देश भाग गए, जो कि दिल्ली के दक्षिण में स्थित था। वहां उन्होंने 2 विवाह किए और राज किया। तब उनको एक रानी से पुत्र हुआ सोढ़ी राय और दूसरी रानी से पुत्र हुआ अरूट राय। सोढ़ी राय अरूट राय से उम्र में छोटे थे, लेकिन उनके व्यवहार में आक्रामकता थी, जबकि अरूट राय शांत स्वभाव के थे। राजा ने जब अपना उत्तराधिकारी घोषित करना था, तब उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और विचार विमर्श किया। तब उन्होंने तय किया कि वे सोढ़ी राय को अपना राज्य देंगे और अरूट राय को अपनी संपत्ति, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वे अरूट राय को राज्य दे देंगे तो शायद सोढ़ी राय उनके राज्य पर हमला न कर दे। तब अरूट राय ने निर्णय किया कि वे कहीं और अपना राज्य बसाएंगे। इसके लिए वे अपने कुछ सैनिकों, जो क्षत्रिय महाराजा अरूट से प्रेम करते थे, उनके साथ रहना चाहते थे, के साथ राज्य से प्रस्थान कर गए। रास्ते में उनका सामना परशुराम जी से हुआ, जो कि क्षत्रियों का वध करने निकले थे। लेकिन वह उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अरूट महाराज को सिंधु के तट पर राज्य बसाने को भेजा और महाराजा अरूट ने अरूटकोट राज्य बसाया, जो सिंध की राजधानी भी रहा। महाराजा अरूट के वंशज अरोड़वंशी क्षत्रिय कहलाए और दूसरी तरफ महाराजा सोढ़ी राय ने लगातार अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और उनके वंशज सोढ़ी कहलाए। सोढ़ी राय के 2 पुत्र थे, जगत राय और पृथ्वी राय। सोढ़ी राय ने अपने छोटे पुत्र पृथ्वी राय को राजा बना दिया और बड़े पुत्र जगत राय को अपने साथ लिया और निर्णय किया कि वे लाहौर में हुए अपने पिता के अपमान का बदला लेंगे। और दोनों पिता पुत्र ने सेना के साथ लाहौर पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण बहुत भयंकर था। खून की नदियां बहा दी गई और अंत में सोढ़ी राय की जीत हुई और कालराय के वंशज वहां से अपनी जान बचाकर भागे और उन्होंने काशी में शरण ली और वहां उन्होंने वेदों की व्याख्या की और वेदों के पाठक बन गए और वे बाद में बेदी कहलाए। जब उनकी प्रसिद्धि की खबर उनके भाई लाहौर के राजा जगत राय के वंशजों तक पहुंची, तब उन्होंने बेदियों को पुरानी शत्रुता भूलकर आगे बढ़ने के लिए समझौता पत्र भेजा, जिसे बेदियों ने स्वीकार भी किया और वे लाहौर राजमहल भी गए। वहां उन्होंने राजा के सामने सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद का पाठ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।